कामरा एकनाथ शिंदे पर बयान से मुश्किल में फंस गए हैं कॉमेडियन। कुणाल कामरा के स्टूडियो पहुंची बीएमसी की टीम, हथौड़ा लेकर पहुंचे बीएमसी के कर्मचारी। इसी स्टूडियो में कुणाल कामरा ने शूटिंग की थी। ये बड़ी खबर, अब बीएमसी कुणाल कामरा के स्टूडियो पहुंच गई है। हथौड़ा लेकर बीएमसी के कर्मचारी यहां पहुंचे और इसी स्टूडियो में कुणाल कामरा ने शूटिंग की थी। तो बड़ी खबर आ रही है कुणाल कामरा से जुड़ी हुई। एकनाथ शिंदे पर बयान से मुश्किल में फंस गए हैं कॉमेडियन कुणाल कामरा। तो कुणाल कामरा के स्टूडियो पहुंची बीएमसी की टीम, हथौड़ा लेकर पहुंचे बीएमसी के कर्मचारी। इस स्टूडियो में कुणाल कामरा ने शूटिंग की थी। एकनाथ शिंदे पर बयान से मुश्किल में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं कॉमेडियन कुणाल कामरा। हथौड़ा लेकर पहुंचे हैं बीएमसी के कर्मचारी। ये वही स्टूडियो है जहां पर कामरा ने शूटिंग की थी। तो हथौड़ा लेकर पहुंचे बीएमसी के कर्मचारी। कुणाल कामरा के स्टूडियो पहुंची है बीएमसी की टीम, हथौड़ा लेकर पहुंचे बीएमसी के कर्मचारी और इसी स्टूडियो में कुणाल कामरा ने शूटिंग भी की थी। तो कुणाल कामरा का विवादित बयान। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे मेरी सहयोगी पलक से, जो कि न्यूज रूम से मेरे साथ जुड़ी हुई है। पलक, तो लगातार जिस तरह से ये माहौल बनता हुआ दिख रहा था और कहीं ना कहीं अब कुणाल कामरा पर कानूनी शिकंजा भी कस चुका है, खासतौर से बीएमसी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर अब ऐसा लगता है कि बीएमसी के कर्मचारी कार्रवाई कर रहे हैं और स्टूडियो में तोड़फोड़ की गई है। यहाँ पर गीतू एक क्लैरिफिकेशन दे दे कि ये जो कुणाल कामरा है उनका स्टूडियो नहीं है। यहाँ पर कुणाल कामरा ने अपना शो जो है वो किया था इस स्टूडियो में, और जो कार्रवाई जो है वो बीएमसी की तरफ से उन स्टूडियो के मालिकों पर की जा रही है। सिलसिलेवार तरीके से पहले इस पूरे मामले को दर्शकों को समझा देते हैं। पहले कुणाल कामरा की तरफ से अपने जो एक पूरा शो था उसमें एक पोएटिक अंदाज में कह सकते हैं कि बॉलीवुड के गाने के जरिए उन्होंने एकनाथ शिंदे पर टिप्पणी की, वहां पर उन्होंने गद्दार बताया। फिर उसके बाद एकनाथ शिंदे के जो कार्यकर्ता, कह सकते हैं कि उनकी पार्टी के कार्यकर्ता शिव सैनिकों ने तोड़फोड़ की। ऐसा नहीं है कि कार्रवाई एक तरफा हुई है। 11 शिव सैनिक जो कार्यकर्ता थे जिन्होंने तोड़फोड़ की थी उस स्टूडियो में, उन्हें भी गिरफ्तार जो है वह किया गया है, उनसे भी पूछताछ जो है वह की जा रही है। फिर उसके बाद इस पूरे मामले पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान जो है वह सामने आया। उन्होंने कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी है, हर किसी को है और आप कॉमेडी कर सकते हैं, इससे किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी में एक सीमा भी रहती है। आप उप मुख्यमंत्री के लिए इस तरह के बयान जो है वे नहीं दे सकते हैं। तो एक तरफ महाराष्ट्र पुलिस की तरफ से इस पूरे मामले में पूछताछ जो है वो की जा रही है, किससे? कुणाल कामरा से भी। लेकिन वही दूसरी तरफ अगर हम बात करें, जो अभी ताजा अपडेट आ रहा है, ये वो स्टूडियो है जहां पर कुणाल कामरा ने अपना शो किया था। वहां पर अभी बीएमसी के जो अधिकारियों के साथ साथ कर्मचारी वहां पर हथौड़ा लेकर जो है वे पहुंचे हैं। अभी किस तरह की कार्रवाई की जाएगी इसको लेकर कोई अपडेट तो सामने नहीं आ रही है, लेकिन कहा जा सकता है अगर यहां पर कोई अवैध तरीके से स्टूडियो का निर्माण किया गया है तो कार्रवाई जो है हो सकती है। कुणाल कामरा ने यहां पर शो किया था, ये स्टूडियो जो है वो कुणाल कामरा का नहीं है। ये अभी पूरी कार्रवाई जो है वो देखने को मिल रही है कि बीएमसी के अधिकारी जो है और साथ ही वहां पर जो कर्मचारी जो है वो कार्रवाई करने के लिए वहां पर पहुंचे हैं। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि गीतू इस पूरे मामले पर अभिव्यक्ति की आजादी का जो बार बार जिक्र हो रहा है, मतलब उसकी अब लिमिट क्या है कि क्या आप सरकास्टिक होकर सेटायर वे में जिस तरीके से ये पूरा गाना कुणाल कामरा की तरफ से बनाया गया, और ये पहली दफा नहीं है, इससे पहले भी कई दफा वो इसी पॉलिटिकल सेटायर की वजह से विवादों में घिरते हुए नजर आते हैं, और एक बार फिर से उन्होंने वो पॉलिटिकल सेटायर या कह सके कि सरकास्टिक वे में जिस तरह का ये पूरा गाना जो बनाया उन्होंने, उसके बाद से ये शो को रविवार को बता दें कि ये शो के बाद से बवाल जो है वो बढ़ते हुए नजर आ रहा है। सोशल मीडिया पर भी अगर हम बात करेंगी तो जो लोगों की प्रतिक्रिया सामने आ रही है, वहां पर लोग अलग अलग तरीके के कमेंट्स करते हुए नजर आ रहे हैं। यहां पर अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर ही कि देखिए शो है, पॉलिटिकल सटायर है, और महाराष्ट्र की जिस तरीके से हम कह सकते हैं सरकार या फिर पुलिस की तरफ से जो रिएक्शन सामने आ रहा है, और अगर हम बात करेंगे जो शिव सैनिकों ने वहां पर तोड़फोड़ की, इसको लेकर भी सोशल मीडिया पर जो है लोग अलग अलग तरीके की टिप्पणी करते हुए, कॉमेंट्स करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल पलक, और ये देखिए अब उद्धव ठाकरे ने भी अपना सपोर्ट दे दिया है कुणाल कामरा को। उन्होंने कहा है कि इस गाने में कोई खामी नहीं है, जो गद्दार है वो गद्दार है। अब इस पूरे मामले ने राजनीतिक रूप ले लिया है। बिल्कुल, उद्धव ठाकरे, संजय राउत की बात करें तो संजय राउत ने भी ये बात कही जिस पॉलिटिकल सटायर का मैं जिक्र कर रही थी। उन्होंने अपने सोशल मीडिया एक्स अकाउंट पर ट्वीट किया, उन्होंने ये बात बकायदा की कि देखिए वो पहले भी इस तरह के पॉलिटिकल सटायर जो है वे करते हुए नजर आए। लेकिन देखिए गीतू, यहाँ पर बहुत दिलचस्प बात ये हो जाती है कि अगर हम बीजेपी के लीडर्स की बात करें या फिर कार्यकर्ताओं की बात करें, और साथ ही अगर हम शिव सैनिकों की बात करें जिन्होंने कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ की, उन्होंने वो ऐसा कह रहे हैं कि ये
उद्धव ठाकरे और साथ ही कांग्रेस की तरफ से कुणाल कामरा जो है ये बयान इस तरीके की पोएटिक अंदाज में जो उन्होंने पूरा पॉलिटिकल सटायर में बॉलीवुड के गाने को रेप्लिका करके ये जो पूरा गाना बनाया, उनके कहने पर ये सब कुछ किया जा रहा है। तो ये विवाद जो है ये अलग ही डायरेक्शन लेते हुए नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता और साथ ही शिव सैनिक जो है शिंदे गुट की अगर हम बात करें तो उनका ये सब कुछ कहना है। जी बिल्कुल। और पलक, अब प्रशासन को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो पुलिस व्यवस्था है उसको लेकर भी अब प्रश्न चिन्ह लगने लगे हैं कि शिव सैनिक यहाँ पर आते हैं। अगर इस तरह का गाना गाया भी गया था, कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी की भी गई थी, तो पुलिस का सहायता ली जा सकती थी, कंप्लेंट की जा सकती थी। इस मामले में खुद ही कानून हाथ में क्यों ले लिया? बिल्कुल गीतू, ये बात बिल्कुल सही है कि अगर आपको किसी की टिप्पणी से, किसी के गाने से, किसी के सोचने के, किसी के आइडियोलॉजी के तरीके से कोई आपत्ति है, तो आपके पास एक न्यायिक तरीका है, लीगल वे भी है उस पर एक्शन लेने का। अगर आपको कोई आपत्ति थी, आप पुलिस के पास जाते, एफआईआर दर्ज करवाते। बात इतनी ज्यादा इसलिए बढ़ गई कि जब वहां पर कार्यकर्ता शिंदे गुट के पहुंचते हैं, उन्होंने तोड़फोड़ की, जो भी किसी तरीके से सही नहीं है। तो ये पूरा अगर हम विवाद देखें तो इसमें एक तरफ कुणाल कामरा की कॉमेडी के ऊपर तो सवाल उठ रहे हैं, प्रश्न चिन्ह है, लेकिन वही दूसरी तरफ जो शिंदे गुट के कार्यकर्ता हैं उन्होंने जो तोड़फोड़ की है उस पर भी ऐसा नहीं कह सकते गीतू की एक तरफा कार्रवाई है। अगर यहाँ पर सीएम फडणवीस की बात करें, उन्होंने अगर ये बयान दिया कि आपके पास अभिव्यक्ति की आजादी है, आप बोलिए, आप बयान दीजिए, आप कॉमेडी कीजिए, इसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन वही दूसरी तरफ 11 शिव सैनिकों की अगर हम बात करें जो शिंदे गुट के हैं, उन्हें गिरफ्तार भी किया गया है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि यहाँ पर कि एक तरफा कार्रवाई जो है वो महाराष्ट्र प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से की गई हो। जी बिल्कुल। पलक, आप हमारे साथ बने रहिए। वहीं इस पूरे मामले पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी क्या कुछ कह रहे हैं, वो अपने दर्शकों को हम सुनवा देते हैं। इस प्रकार से स्टैंड अप कॉमेडियन कामरा, इन्होंने एक गीत के माध्यम से महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और विद्यमान उप मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी को अपमानित करने का प्रयास किया है। ये गलत है, हम इसकी निंदा करते हैं। ऐसी चीज़ों को सहन नहीं किया जा सकता। कामरा को मालूम होना चाहिए कि 2024 के चुनाव में जनता ने निर्णय कर दिया है कौन गद्दार है, कौन खुद्दार है। और इस वक्त एक बार फिर से रुक करते हैं मेरी सहयोगी पलक का। पलक, ये देखिए जिस तरह से अब लगातार सवाल उठ रहे हैं कि ये जो शिंदे गुट के सपोर्टर्स थे, उन्होंने किस तरह से कार्रवाई की है, और ऐसे में कार्रवाई तो दोनों तरफ से पुलिस ने कर दी है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि यहाँ पर कानून को अपने हाथ में लेने का क्या माहौल यहाँ पर रह गया है। यानी कि आप कुछ भी कीजिए, कानून पर या तो आपको भरोसा नहीं है, यानी सरकार भी आपकी ही है, और उसके बाद भी आपको विश्वास नहीं है कि कानूनी कार्रवाई सही तरह से होगी। तो ये एक माहौल जो बन रहा है पूरे महाराष्ट्र में, वो अब चिंता का विषय हो गया, और इसको लेकर अब राजनीति भी बहुत ज्यादा उठने लगी है कि जाहिर सी बात है, कभी भी इस तरह का कोई वाकया, कोई घटना होती है तो उसमें कानून का सबसे बड़ा एंगल ये होता है कि या तो आपको भरोसा नहीं है कि कानूनी कार्रवाई समय पर हो जाएगी, इसलिए आप खुद ही कानून को अपने हाथ में ले लेते हैं, या आपको उतना डर नहीं है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन इस बीच गीतू मुझे लगता है सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि शायद आज के समय में इंटॉलरेंस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अगर जिस तरह से आप जिक्र कर रहे हैं कि अगर किसी ने कोई कॉमेडी की, अगर आपको वो कॉमेडी अच्छी नहीं लगी और आपको लगता है कि ये गलत तरीके से ये बोला गया है, पेश किया गया है, आपके पास पुलिस है, आप पुलिस के पास जाइए, एफआईआर दर्ज कराइए, अपनी बात रखिए। लेकिन अब बीएमसी की टीम का इस तरह से पहुंचना, वहां पर अधिकारी और कर्मचारी जो पहुंच रहे हैं, और अब ये मैटर बहुत आगे बढ़ चुका है, देखना होगा इसमें किस तरह की कार्रवाई की